नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 4 मई से 10 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है, नए दर्शकों को बता दूं, वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो खैर बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी। वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, कैंसर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे, धनु में, लेकिन ये 5 मई को होगा, सुबह के 11 के आसपास। 4 मई को वो वृश्चिक में होंगे, हम कवर कर चुके हैं, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और 8 मई सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना बहुत श्रेष्ठ तो नहीं माना जाता, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं इसकी। उपचय भाव है तो गति प्राप्त होती है, काम बनते हैं। गुरु का प्रभाव है जो विपरीत राजयोग बनाते हुए अपनी ही राशि को देख रहे हैं। और लग्नेश पर प्रभाव है, कोई लोन आदि का काम अटक रहा था, कोई पैसे का काम अटक रहा था, कोई यात्रा अटक रही थी तो यात्रा पे आप निकल सकते हैं। कोई लीगल काम अटक रहा था, कोई लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। केतु का प्रभाव है तो ये अपने आप में अंकित करता है, गुरु और केतु ये एक धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा दोनों ही करवा सकता है, क्योंकि 12वें घर का प्रभाव है गुरु के द्वारा। 12वें घर में बैठ के देख रहे हैं तो ये थोड़ा यात्रा की तरफ भी लेके जाता है। और क्योंकि गुरु नवमेश है तो अचानक से आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं या फिर जा भी सकते हैं। और छठा घर क्या है, आपके संकल्प शक्ति का भी है। तो जब गुरु केतु देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, कहां पे आपको ज्यादा संकल्पवान बनना है। और शनि का प्रभाव भी है। अब शनि, केतु, गुरु तीनों ही बड़े ग्रह और छठा घर ये श्रेष्ठ बना। देख, कभी कभी क्या होता है ना, हम रैट रेस में फंसे रहते हैं और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी आंखों के सामने ही होता है, पर हम उसको कंसीडर नहीं करते। ऐसा टाइम है, हम सबके साथ ये हुआ होता है ना कि हम फंसे हुए किसी चीज में, हम कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ब्रेक ले लिया छोटा सा, कहीं घूमने चले गए, डिनर पे चले गए, हमें लगता है कि वो जो छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो जो बड़ी सी प्रॉब्लम हमने एज्यूम कर ली थी, वो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जिसका आराम से सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये वैसा ही टाइम है। लेकिन शनि का प्रभाव, केतु का प्रभाव और चंद्रमा छठे घर के, व्यर्थ की चिंताएं तो होती ही हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। गुरु और केतु आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन शनि और केतु जब मिलकर देखते हैं तो वैराग्य भी उत्पन्न कर देते हैं। तो थोड़ा डिटैच्ड यहाँ पे आप रह सकते हैं, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। नवांश कुंडली, ऊर्जा अच्छी रहेगी इस दिन। दशांश कुंडली, कारक क्षेत्र में थोड़ा टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा। बिजनेस में कोई बड़ी डील साइन मत कीजिएगा। लव लाइफ, मेरे हिसाब से जितना हो सके ना, आगे की बातचीत कीजिए अपने पार्टनर से, प्लानिंग कीजिए। वैवाहिक जीवन, क्लैरिटी नहीं है कई चीजों को लेकर, इस पर विचार कीजिए, क्लैरिटी लाइए अपने जीवन में। स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज कहूंगा स्टूडेंट से कि ना, आप एक
ईज ऑफ वर्क पर ध्यान दीजिए कि ना आपके कार्य बहुत आराम से होने चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक फंक्शनैलिटी है ना, वो रिदम में नहीं है। सेहत की जहां तक बात है, इन्फ्लामेशन, इंडाइजेशन और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये वो टाइम है जहां पे आपको थोड़ा सा अपने जीवन का जो बैलेंस है ना, उस पर विचार करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे कम टाइम दे रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस चीज़ पर ध्यान देने का है। व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को जितना बचा के रखेंगे इस कालखंड में अच्छा रहेगा। 8 मई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में, यानी कि मकर में। 1 AM है ये, और 10 मई 11 AM तक यहीं पर रहेंगे। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं, लेकिन आपके लिए अगर देखें तो लग्नेश है, तो केंद्र में आके राजयोग ही बनाएंगे। बिजनेस के लिए अच्छा है, नाम पहचान के लिए अच्छा है, थोड़ा रिकॉग्निशन आदि मिल सकती है, ठीक है। सूर्य से 10वें में है, तो कभी कभी ये कार्य क्षेत्र में कुछ नया आइडिया या जीवन में कुछ नया आइडिया, जैसे मैंने कहा, रिकॉग्निशन मिल सकती है। गुरु से अष्टम में है, तो क्या बना, शकट योग। तो इस कारण से कुछ कार्य विलंबित हो सकते हैं, तो अपने कार्यों को विलंबित मत होने दीजिएगा, कार्यों को डिले मत होने दीजिएगा। सप्तम में चंद्रमा जब लग्नेश होने के नाते आते हैं, आपके लिए ही आ सकते हैं सप्तम में, तो लग्नेश तो आप ही हैं, और आपके ही लग्नेश है चंद्रमा, यानी कि और किसी के लिए तो नहीं हो सकते। तो वो टाइम, और महीने में एक बार आते हैं 2.5 दिन के लिए, ये वो टाइम होता है जब अपने जीवन में ना प्रायोरिटीज को सेट किया कीजिए कि क्या प्रायोरिटीज हैं हम, क्योंकि हमारा जीवन इतना कॉम्प्लेक्स है, हम भटक जाते हैं। तो ये वो टाइम है, बैठकर सोचिए कि आपकी प्रायोरिटीज इस टाइम पे क्या है। नवांश कुंडली, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, उपयोग कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में दिखावे के लिए नहीं, रियल में काम कीजिए। ये टाइम है जहां पे आप दिखावे पे थोड़ा सा ज्यादा जा सकते हैं। बिजनेस, बिजनेस में तो मैं कहूंगा कि मार्केटिंग पर काम करना पड़ेगा भरपूर। लव लाइफ, डुअल माइंडेड बहुत रहेंगे इस टाइम पे, तो आई थिंक कुछ बड़ा कमिटमेंट आदि मत ही कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, जितना हो सके ना, स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि थोड़ा ईगो कम रखिए। अभी आपका ईगो बढ़ता जा रहा है। कर्क वाले वो लोग नहीं है जो ईगो के साथ काम कर सके। ये थोड़े सरल स्वभाव के, भावनात्मक स्वभाव के होते हैं। जब इनके अंदर ईगो, अहम बढ़ना शुरू होता है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सेहत, जिनको गॉल ब्लैडर, लिवर या कोई पैनक्रियाटिक इश्यूज हैं, उनको दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तमी बली है। बिजनेस में कुछ बड़ी शुरुआत के लिए, बड़े चेंज के लिए अच्छा टाइम है। 10 मई सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से काफी अच्छा तो नहीं माना जाता। यहाँ पे राहु के साथ है, राहु के तो एक्सेस में है और अष्टम भाव में है। ये सारी चीजें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। जब लग्नेश अष्टम में आते हैं तो कुछ नए रास्ते अवश्य खुलते हैं, तो कुछ नए रास्ते जीवन में खुल सकते हैं। कभी कभी हम फंस से जाते हैं एक लूप में, तो लूप को तोड़ने के लिए अष्टम भाव और 12वां भाव अवश्य इंपॉर्टेंट होता है। जब इनमें कोई बड़ा ग्रह गोचर करता है ना, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, वो टाइम होता है जब हम अपने जीवन में एक लूप से निकल सकते हैं। और यहाँ पे छोटे लेवल पर हम बात करें तो चंद्रमा के लिए, तो आप कोई छोटी मोटी किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, उससे निकलने का मौका मिलेगा। गुरु का प्रभाव है जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो फिर से लीगल काम, प्रॉपर्टी के काम, लिखा पढ़ी के काम पूर्ण होंगे। 12वें घर के, सॉरी, नवम भाव के स्वामी है गुरु, और चंद्रमा को देख रहे हैं, तो फिर से ऐसा लगता है कि यात्रा, धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा का योग बनता है। लेकिन अष्टम के चंद्रमा राहु के साथ बहुत इंपल्सिव रहेंगे, ओवर इंपल्सिव। हमेशा इस चीज को कहता हूं ना कि चंद्रमा सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर्क के तो लग्नेश है। सबसे ज्यादा अगर आप किसी व्यक्ति के मूड स्विंग्स देख सकते हैं तो वो कर्क वाला ही जातक होता है। अगर आप किसी कर्क वाले जातक को जानते हैं, आप देखेंगे इनके मूड स्विंग्स। हाँ, ये है कि अगर लग्न पर शनि का प्रभाव है तो कभी कभी चीजें बदल सकती हैं। अदरवाइज ऐसे लोग बहुत भावनात्मक होते हैं, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं इनके। तो जब अष्टम में चंद्रमा आ गए राहु के साथ, तो मूड स्विंग्स की तो फिर पता ही नहीं कि किस लेवल पे जाएंगे। और बृहस्पति का प्रभाव भी है। जितना हो सके ना ओवर थिंकिंग से बचिएगा, वरना ये टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 घंटे पहले सोच रहे थे क्या,
उसके 2 घंटे बाद एक अलग ही सोच रहेगी, उसके 2 घंटे बाद भय रहेगा, उसके 2 घंटे बाद एक्साइटमेंट रहेगी। तो ये जो 48-54 घंटों का समय होता है, 2 ढाई दिन का जो चंद्रमा का, ये इस प्रकार से बीतेगा। तो सरलता अपने स्वभाव में रखिए और किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। नवांश कुंडली, कभी कभी ना सरेंडर का टाइम होता है जीवन में, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, ये वो टाइम है, कुछ अलग मत कीजिएगा। वैसे तो कई चीज़ों में हमें सरेंडर करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी नियति तो बहुत हद तक पहले से सेट होती है, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर तभी कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो कर्म करिए फिर सरेंडर कर दीजिए। माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मते संगोस्तु कर्मणि। नवांश कुंडली, भाग्य का थोड़ा बहुत साथ मिलेगा कार्य क्षेत्र में, सॉरी दशांश कुंडली में कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन फोकस बनाकर रखेगा। बिजनेस, बिजनेस में ठीक है, अच्छा टाइम है। लव लाइफ डाउन टू अर्थ रहिए, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के कंपेनियन बनिए, जो आप हैं वैसे तो, पर नॉट ऑन पेपर्स, दे आर नॉट फॉर इंस्टाग्राम। रियलिटी में एक दूसरे के कंपेनियंस बनिए। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से अपने आप को ना बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा को, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। जहाँ तक सेहत की बात है, मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके तो बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा और अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। इन्फेक्शंस का भी योग है यहाँ पे, कोई क्रॉनिक रोग चल रहा है, दिक्कत देगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। मैरिड लाइफ को थोड़ा ठीक करने का प्रयत्न कीजिए इस हफ्ते, एफर्ट्स डालिए। एफर्ट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, पर वो डालने पड़ते हैं। यूजुअली क्या होता है, रिलेशनशिप का स्टार्टिंग पार्ट होता है, वैवाहिक जीवन का स्टार्टिंग पार्ट होता है, सारे एफर्ट वहीं पे खत्म हो जाते हैं, फिर चीज़ें आती हैं फॉर ग्रांटेड। आप देखिए जो कपल्स इवन इन देयर 60s 70s अच्छा रहते हैं ना, वो निरंतरता से म्यूचुअल एफर्ट डालते हैं, म्यूचुअल एफर्ट। तो आई थिंक ये मैरिड लाइफ के लिए म्यूचुअल एफर्ट वाला हफ्ता है। उपाय के रूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक करें, चंदन का तिलक लगाएं और ओम नंदीश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार। आशा करता हूं वीडियो काम आएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।